दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं लियोनार्डो दा विंची की कहानी। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर लियोनार्डो दा विंची के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। यह एक इटलीवासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्प, संगीत कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। ये अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा फुर्ती के साथ साथ इनमें स्वभाव की महकता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अनुशीलन प्रारंभ किया, किंतु इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रधान थे। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार एंड्रिया डेल वेरिक्यू के पास काम सीखने की छत्र छाया में रहकर कार्य करते रहे और तत्पश्चात मिलान के रईस लुडोविको की सेवा में चले गए, जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक, इंजीनियरिंग तथा दरबार के भव्य समारोह के संगठन भी सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दो महान कलाकृतियों, लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा अंतिम विलियम मतलब लास्ट सुपर शीर्षक चित्र पूरी की। लुडोविको के पतन के पश्चात सन 1499 में लियोनार्डो मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां इन्होंने अन्य कृतियों के सिवाय मोनालिसा का चित्र तैयार किया। यह चित्र तथा अंतिम व्यालू नामक चित्र इनकी महत्तम कृतियां मानी जाती है। सन 1508 में फिर मिलान वापस आकर वहां के फ्रांसीसी शासक के अधीन ये चित्रकारी, इंजीनियरिंग तथा दरबारी समारोह की सजावट और आयोजन की देखभाल का अपना पुराना काम करते रहे। सन 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अब्बाज के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1519 में वहीं हो गई। लियोनार्डो तथा यूरोप के नवजागरण काल के अन्य कलाकारों में यह अंतर है कि विंची ने प्राचीन काल की कलाकृतियों की मुख्यतः नकल करने में समय नहीं बिताया। वे संभवतः प्राकृतिक के अन्य अध्येता थे। जीवन के इनके चित्रों में अभिव्यंजक निरूपण की सूक्ष्म यथार्थ के सहित सजीव गति तथा रेखाओं के प्रभाव का ऐसा सम्मिलन पाया जाता है जैसा इसके पूर्व के किसी चित्रकार में नहीं मिलता। ये पहले चित्रकार थे जिन्होंने इस बात का अनुभव किया कि संसार के दृश्यों में प्रकाश और छाया का विलास ही सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर होता है। इसलिए इन्होंने रंग और रेखाओं के साथ साथ इसे भी उचित महत्व दिया। असाधारण दृश्यों और रूपों ने इन्हें सदैव आकर्षित किया और इनकी स्मृति में स्थान पाया। ये वस्तुओं के गूढ़ नियमों और कारणों के अन्वेषण में लगे रहते थे। प्रकाश, छाया तथा संदर्भ, प्रकाशिक नेत्र क्रिया विज्ञान, शरीर रचना, पेशियों की गति, वनस्पतियों की संरचना तथा वृद्धि, पानी की शक्ति तथा व्यवहार, इन सबके नियमों तथा अन्य अनेक सभी इसी प्रकार की बातों की खाज में इनका अतृप्त मन लगा रहता था। लियोनार्डो दा विंची के प्रामाणिक चित्रों में बहुत थोड़े बच पाए हैं। कई कृतियों की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है, किंतु ऊपर वर्णित दो चित्रों के सिवाय इनके अन्य 14 चित्र प्रामाणिक माने जाते हैं, जो यूरोप के पृथक पृथक देशों की राष्ट्रीयता संपत्ति समझे जाते हैं। धन में इनके वर्तमान चित्रों के मूल्य का अनुमान संभव नहीं है। इनकी बनाई कोई मूर्ति अब पाई नहीं जाती, किंतु कहा जाता है कि फ्लोरेंस की गिरजाघर के उत्तरी द्वार पर बनी 3 मूर्तियां बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी कांसे की घुड़सवार मूर्ति तथा पहले वर्लिन के संग्रहालय में सुरक्षित मोम से निर्मित फ्लोरा की अवांछ प्रतिमा लियोनार्डो के निर्देशन में निर्मित हुई थी। कुछ अन्य मूर्तियों के संबंध में भी ऐसा ही विचार है, पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है कि लियोनार्डो चित्रकारी, वस्तुकाल, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्राकाशिक, जल गति, विज्ञान तथा यांत्रिकी पर अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हुआ। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख या टिप्पणियां प्राप्त है। लियोनार्डो ने इतने अधिक वैज्ञानिक विषयों पर विचार किया था तथा इनमें से अनेक पर इनकी टिप्पणियां इतनी विस्तृत है कि उनका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। ऊपर बोले विषयों के अलावा वनस्पति विज्ञान, प्राणी
विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, वैमानिक आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने मौलिक तथा अंतःप्रवेशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिक तथा सैनिक इंजीनियरिंग के तो ये विद्वान थे ही, आप दक्ष संगीतज्ञ भी थे। लियोनार्डो को अपूर्व ईश्वरीय वरदान प्राप्त था। इनकी दृष्टि भी वस्तुओं को असाधारण रीति से ग्रहण करती थी। वे उन बातों को देख और अवगत कर लेते थे जिनका मंद गति फोटोग्राफी के प्रचलन के पूर्व किसी को ज्ञान नहीं था। क्षिप्त छाया के रंगों के संबंध में वे जो कुछ लिख गए हैं उनका 19वीं सदी के पूर्व में किसी ने विकास नहीं किया। उनके धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं के संबंध में भी कुछ कहा जाता है, किंतु असाधारण प्रतिभावना मनुष्य को साधारण मनुष्यों को प्रतिमानों से नापना ठीक नहीं है। तो यह थी लियोनार्डो दा विंची की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।